इधर। तो बेसिकली आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट दो आपको बताया गया था। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट जो डायरेक्शन पे डिपेंड हो या ग्रोथ पे डिपेंड। ठीक, ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड है, ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, और ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब है कि लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? फोटोट्रॉपिक का मतलब लाइट की तरफ आपका मूवमेंट हो रहा है। दूसरा, अब अगर लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के अपोजिट मूवमेंट हो रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और प्लांट में आप अगर शूट वाला हिस्सा देखेंगे, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा, वो हमेशा लाइट की तरफ जाता है, तो वो आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। और प्लांट के जमीन के नीचे वाला हिस्सा जो कि रूट है, वो हमेशा लाइट के अपोजिट जाता है, लाइट से दूर जाता है, तो आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की तरफ रूट पानी की तरफ जाएगा, वो अलग चीज है, वो आप दो तीन चीजें उसको दे रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रोथ रिस्पॉन्स हो गया। ठीक, अब जो शूट आपका है वो आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, और जो रूट आपका है ये आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अगला है आपका कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली केमिकल की वजह से होता है। प्लांट के अंदर जो प्लांट का पार्ट है वो किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिकली कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब जानते हैं? नहीं जानते हैं? ठीक, तो अगर हम पॉलन ट्यूब की बात करें तो ये आपका बेसिकली एक फ्लावर है। फ्लावर का ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा। ठीक, पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब, ओव्यूल और कार्बल, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है। अब पॉलन ग्रेन नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि उसे एक नीचे केमिकल खींच रहा है, तो केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोला जा रहा है। ठीक है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसमें देखो, जो पॉलन ट्यूब है वो स्टिग्मा के सरफेस पे जाएगा, और सरफेस पे जाने के बाद ओव्यूल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ओव्यूल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई? ओव्यूल की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये आपका एग्जांपल है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का। कोई समस्या? इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रो से नाम से समझ में आ रहा है कि ये किससे काम करेगा? वाटर। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्लांट है वो रिस्पॉन्स कर रहा है वाटर की तरफ। ठीक, कंसंट्रेशन विच एक्ट एज ए स्टिमुलस, पानी जिधर है उधर प्लांट जाने की कोशिश करेगा। कोई समस्या? जैसे हम रूट की बात करें तो रूट हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक शो करेगी, मतलब प्लांट की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और जो आपका शूट है वो आपका पानी की तरफ नहीं जाएगा, पानी के ऊपर जाएगा। तो अगर आप देखेंगे वाटर प्लांट सबमर्ज जो कि पानी में डूबा हुआ है, तो वो भी उसकी शूट पानी के ऊपर आने की कोशिश करती है, पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, ताकि वो सनलाइट की तरफ जा सके। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई समस्या? इसके बाद आता है आपका जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब, जियो मतलब ग्रेविटी, तो यहाँ पे ग्रेविटी की तरफ बात हो रही है। तो रूट हमेशा जमीन के नीचे जाता है, ग्रेविटी नीचे लगती है, इसीलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और ठीक है, ग्रो टूवर्ड इनटू द सॉइल। और जो शूट है ये आपका ग्रेविटी के खिलाफ जाता है, इसीलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। बात समझ में आई? अगला है सबसे इंपॉर्टेंट थिग्मोट्रॉपिज्म।
थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब है टच करके या कांटेक्ट में, ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे सरफेस से चिपक के जाएंगे, जैसे कि आपका करेला का पेड़ हो गया, ये मटर का पेड़ हो गया, पी प्लांट, जितने भी ऐसे प्लांट हैं जिसमें टेंड्रिल प्रेजेंट होता है, टेंड्रिल, वो एक सरफेस को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट को दीवार, रस्सी, सरफेस कुछ भी मिल जाएगा तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है। बात समझ में आया? तो थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब है ऐसा प्लांट जो कि रिस्पॉन्स कर रहा है किसको, टच को या कॉन्टैक्ट को। ठीक, एग्जाम्पल में आपको दिया गया है बीन टी प्लांट, ठीक है, जिसकी टेंड्रिल है सपोर्ट के चारों तरफ रैप करके ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद आता है आपका, देखो 5 हो गया, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म और थिग्मो हो गया। ठीक, 4-5 हो गए। इसके बाद आपका टोटल 5 होते हैं। इसके बाद आपका नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शन की वजह से नहीं होगा। दूसरा, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क किससे पड़ता है, तो इसको पड़ता है सिग्नल से, स्टिमुलस से। तो जैसे आपको छुई मुई प्लांट बताया गया था, छुई मुई प्लांट का साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका, जिसको आप छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट के नाम से जानते हैं। जब आप इसे छूते हैं तो इसकी लीफ कोलैप्स हो जाती है, आपने कल वीडियो में देखा था। अब इसकी लीफ कोलैप्स हो रही है, ये कैसे पता चल रहा है, तो बेसिकली लीफ या कोई भी आप गुब्बारा देखो, बलून, बलून में जब हवा डालते हैं, जैसे एक बलून आता है इस तरह लंबा वाला मेले के अंदर, बलून में आप हवा डालेंगे तो बलून एकदम फूल जाता है, इसमें कैसा गदा वगैरह लगा रहता है, देखा है, गुब्बारे में मेले में मिलता है। अरे कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। अब इस बलून में अगर आप हवा डालते हैं तो ये एकदम स्ट्रेट हो गया, लंबा सा बड़ा सा हो गया, आपको पकड़ने लायक। लेकिन अगर आप इसमें हवा नहीं रख रहे हैं तो ये कोलैप्स हो जाएगा। उसी तरीके से प्लांट जो मिमोसा पुडिका प्लांट है, जब आप इसे टच करते हैं तो ये टच का सिग्नल अपने अंदर लेता है और अपने लीव में से वाटर कंसेंट्रेशन कम कर देता है। तो जब वाटर का कंसेंट्रेशन कम हो गया तो लीव्स कोलैप्स कर जाएंगे, और जब कुछ देर बाद ये दोबारा से उसमें पानी भेजता है तो लीव्स अपने आप स्ट्रेट हो जाती हैं। बात समझ में आई? तो पहला। दूसरा है आपका टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट क्या, ये ट्रैपिंग इंसेक्ट बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये कैसे काम करता है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट की वजह से जो चीजें वो महसूस करता है उसके बेसिस पे काम करता है, कि आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे ओपन है और उसके अंदर इंसेक्ट गया तो उस टच मी नॉट, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट के सरफेस को टच करेगा और उसके पास सिग्नल जाएगा और उस सिग्नल के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है, वो बंद कर देता है। बात समझ में आई? तो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया, मिमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट हो गया। तो आपका फोटोट्रोपिज्म मतलब आपका नेस्टिक मूवमेंट खत्म हो गया, और कौन सा एक मूवमेंट था, नेस्टिक मूवमेंट अलग है और आपका ट्रॉपिक मूवमेंट अलग है। क्या नहीं है? नहीं, ट्रॉपिक मूवमेंट देखो, जो मूवमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नेस्टिक और ट्रॉपिक। ट्रॉपिक में 5 है, नेस्टिक में 2। नेस्टिक में एक ही है, एग्जाम्पल 2 आपको बताए गए हैं।